वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरनेश सर एजुकेशन वाला। डे 3 वर्ल्ड पावर मेड जी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने एक प्रण लेकर के चला है कि वर्ल्ड पावर मेड जी की 700 पन्ने की बुक को 7 दिन में ख़त्म कर लेंगे, जिसका आज डे 3 है। चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारी 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की भी सीरीज चल रही है। उसकी प्लेलिस्ट विद पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए डे 3 वर्ल्ड पावर मेड जी शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आता है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन हो। और 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर भी जाकर के देखिए, क्योंकि IBPS PO और तरह तरह के एग्जाम आने वाले हैं। SSC CGL भी आने वाला है, तो आप जरूर जाकर के देखिए। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। अब हम लोग पहले स्लाइड पे पहुंच चुके हैं। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 11 से 16। और इस सेशन में आपको एक छोटा सा टेस्ट स्वरूप भी लाया हूं। उसको टेस्ट को आप लोग कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा। अब पहला वर्ड है एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब इसमें आप लोग बताइए कि एंथ्रोप मतलब क्या होता है। कमेंट डाउन करिए। चलिए इसको कमेंट डाउन नहीं करिए, क्योंकि हमने आपके लिए टेस्ट डिजाइन करके रखा है। एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड। एस्ट्रोनॉमर जो हमारे स्पेस में जाते हैं वो व्यक्ति क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉमर होते हैं। बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट और एंटोमोलॉजिस्ट। अब इसमें से शब्दों का मतलब आप समझिए। जो ये बायो शब्द है, इसका तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि इसका मतलब होता है लाइफ। ये बोटॉन शब्द जो है, इसका मतलब होता है ट्री, ठीक। और ये जू जो शब्द है, इसका मतलब होता है एनिमल। और ये एंटॉम मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है इंसेक्ट। इंसेक्ट में जो आपके छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, बैक्टीरियाज हो गए, वो सारे हो गए, इंसेक्ट्स आ गए। और फिलोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट, इसके बारे में हम दोनों शब्दों के बारे में आगे स्पेशल डिस्कशन करेंगे। हाँ, एक आप काम कर सकते हैं, जिसको भी सोशियो शब्द का मतलब आता हो वो कमेंट डाउन कर दें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है इस तरह से। एस्ट्रॉन, अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एस्ट्रोनॉमर, तो उसी इसका ही रूट वर्ड है एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन से ही एस्ट्रोनॉमर बना हुआ है। एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार, और नॉमस का मतलब होता है अरेंजमेंट, लॉस जो भी होता है वो क्या होता है, उसका मतलब नॉमस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी वर्ड की शुरुआत हो या उसके बीच में या उसके लास्ट में अगर एस्ट्रॉन लगा हुआ है, तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं स्टार से है, जो कि हमारे अर्थ से ऊपर है। उन सब चीज़ों से उसका कहीं ना कहीं रिलेशन है। और नॉमस का भी रिलेशन अरेंजमेंट और लॉस से है। कॉस्मॉस का मतलब होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स में सब कुछ जो भी है, सारी चीज़ें आती हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर वर्ड है तो कॉस्मॉस है। अब डिस मतलब होता है अगेंस्ट, जैसे आप लोगों ने वर्ड सुना होगा डिसएडवांटेज, डिसएग्री, ये सब क्या है, डिस से ही बने हुए हैं। डिस मतलब आप किसी दूसरे के अगेंस्ट में कोई काम कर रहे हैं, या दूसरा आपके अगेंस्ट में कोई है, या आपके उसके विचार नहीं मैच कर रहे हैं, तो डिस से ही बना हुआ। डिस बेसिकली एक नेगेटिव प्रीफिक्स को शो करता है। ऑटो मतलब सेल्फ। आप लोगों ने सुना होगा कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ रही हैं, ऑटोमेटिक डोर्स आ रहे हैं, तो क्या रहते हैं, अपने आप ही वो काम करते रहते हैं। तो वो किस रूट से बने हैं, ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, अभी हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ा था। एरोगॉन मतलब होता है वर्क। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। और टोम, टोम मतलब होता है कटिंग, किसी चीज़ को कट करना, पेड़ को कट करना है, किसी भी चीज़ को कट करना। सेक्टस मतलब कट, इसका भी मतलब कट होता है। अब वो CUTTING है कटिंग, उसमें वर्ब की ING फॉर्म है। अब ये सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेक्टस। आपने बाइसेक्टर का नाम सुना होगा, जो दो भागों में बाइसेक्ट करता है। बाई मतलब दो, और सेक्टस मतलब दो भागों में जो डिवाइड कर दे। तो सेक्टस से ही बाइसेक्टर भी बना हुआ है। कैट्रॉन मतलब सेंटर। दोनों शब्द बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, इसलिए इसको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। और EX या EC, एक्स या EC, इसका मतलब होता है आउट, आउटवर्ड्स, जो भी आप कह सकते हैं। अब इसे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और हमको डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन हमने इसकी आगे वीडियोस में डिस्कशन स्पेशली करके रखा है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग रूट वर्ड्स को निपटा रहे हैं, क्योंकि हमें 7 दिन में 700 पन्ने की बुक खत्म करनी है, और अच्छी खासी डिस्कशन के साथ। एना मतलब अब, डिचा मतलब इनटू, DI मतलब होता है टू, और CHA मतलब इन। दो भागों में काट देना, या अभी इसमें डिसा सेक्टर्स कर दें, दो भागों में किसी चीज़ को काट देना। EP मतलब ऑन या अपॉन। EPTOM समरी, किसी बुक की समरी, किसी लेसन की समरी, किसी भी चीज़ की समरी। अब ये EP प्लस टोम से मिल करके बना है। फिलैन मतलब लब होता है। और इसी से हम लोगों ने एक शब्द और पढ़ा था, मिसाइन, मिसाइनथ्रोपी, मिसोजामिस्ट, मिसोगेमी। तो ये सब शब्दों का मतलब होता था, मिसाइन उससे बना रहता था, मिसाइन का मतलब होता था हेट। यहाँ पे फिलाइन का मतलब होता है लव। तो यही आपको बताना है कि फिलाइन से मिला करके 3 शब्द और बनाने हैं, फिलैंथ्रोपी, फिलोजेमिस्ट और फिलोगेमी। इन तीनों का मतलब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। लिंगुआ मतलब टंग होता है, एनग्लस मतलब इंग्लिश होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले आपके लिए जो हम टेस्ट लाए थे, वो टेस्ट इस प्रकार से है कि आपको क्या करना है, कमेंट में जाना है
और जितने भी डॉक्टर्स के नाम हमने पढ़ाए हैं उसको कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करना है। और जिसने सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स के नाम दिया उसका हम जिस दिन भी 10 कमेंट आ गए कमेंट बॉक्स में उस दिन हम जिसका पहले नाम रहेगा पहले 3 उनके नामों को हम आकर के अपने वीडियो में मेंशन करेंगे। जिस दिन भी आ गया, 1 महीने में आ गया 10 कमेंट, 2 महीने में आ गया, लेकिन जिस दिन भी आ गया 10 टॉप 10 जो रहेंगे उनमें से पहले 3 का हम मेंशन करेंगे और आगे के 10 का हम नाम अगले वीडियोस में मेंशन कर देंगे। लेकिन इन तीनों का हम अवश्य करेंगे जो टॉप 3 रहेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा आंसर दिए होंगे। तो चलिए, नोटस मतलब नोन ई नोटोरियस लायर। बेसिकली स्लाइड में हम लोग डिफरेंट टाइप के लायर झूठों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नोटस मतलब होता है नोन, इससे बना है नोटोरियस लायर। आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, वेल नोन लायर होता है, वो सच्चा बात भी बोलेगा फिर भी उसको लगेगा कि दूसरों को लगेगा कि यार झूठ बोला। जैसे आपने वो सुना होगा नीले सियार की कहानी, बार बार सियार आया करता रहा, नीला सियार अपने आप को सियार बना लिया था, शेर बना लिया था, लेकिन अंत में उसका झूठ जब पकड़ा जाता है तो क्या होता है कि वो वेल नोन लायर बन जाता है। या आपने वो एक कहानी सुना होगा कि एक व्यक्ति था जो खेतों से अपने आता था और बार बार चिल्लाता था शेर आया शेर आया, बार बार लोग डर जाते थे, लेकिन जब एक बार रियल में शेर आ गया तो कोई डरा नहीं और उस व्यक्ति का क्या हो गया, शेर उठा करके लेके चला गया। समन्स का मतलब हाइट, इसका मतलब होता है कि अगर पीकेस्ट लायर होता है, पीक पे पहुंच के हमेशा झूठ ही बोलता हो, अच्छे बुरे के भाई ख्याल ना रखता हो, झूठ 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 उसके मन में भरा हो, वो किसी भी कंट्री का भी ख्याल ना रखता हो, अपने रिलेशंस का ख्याल ना रखता हो, अपने फादर मदर का ना ख्याल रखता हो, बस उसको झूठ से मतलब हो, अपनी प्रॉफिट के लिए कुछ ना भी झूठ बोल सकता है, तो ऐसे लोगों को बोलेंगे कंज्यूमेट लायर। और समन्स का मतलब होता है हाइट। कोरग्यो मतलब करेक्ट, दोनों वर्ड सेम लग रहे हैं, कोरग्यो और करेक्ट, इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज होने की लिए ज़रूरत नहीं है। अब इनकरेक्टेबल लायर जो होते हैं जिनको झूठ जैसे झूठ है जिनको सत्ता नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि करेक्टेबल के पहले इन लग गया है। इन एक होता है नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? नेगेटिव प्रीफिक्स। हमको आपको ये भी पता चलना है कोई नेगेटिव प्रीफिक्स कहाँ लगा है, कहाँ पॉजिटिव प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो अगर आपको पसंद आता हो तो एक लाइक जरूर दे दिया करिए और शेयर कर दिया करिए इस चैनल को। और अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पढ़ रहे हैं जो वो है कौन मतलब बेदिया। हमने आपके साथ पिछले वीडियो में भी इसका डिस्कशन करके रखा था। कॉन्जेंटल लायर यानी कि जो झूठा हो, कई तरीके से झूठ बोलता हो, आप भी झूठ बोलते हैं, आपका दोस्त भी किसी छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हो, ऐसे झूठों को क्या बोलते हैं? कंजेंशियल लायर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आपको कुछ और शब्दों के साथ रूबरू कराते हैं। इसमें पहला शब्द है क्रोनोस। आपने सुना होगा हाल फिलहाल के पॉलिटिक्स के टाइम में कि क्रोनोलॉजी शब्द बहुत चलता है, तो वो क्रोनोस से ही बन के बना है। क्रोनोस का मतलब होता है टाइम और इसका मतलब क्या होता है? क्रोनिक लायर। इसका शब्द बना है क्रोनिक लायर, जो समय समय पर झूठ बोलता रहे। पैथोस मतलब होता है फीलिंग, इससे बन गया शब्द पैथोलॉजिकल, जो हमारे फीलिंग्स का इलाज कर दे। या डॉक्टर होता है ना, कभी कभी लगता है कि आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, आपको क्या लग रहा है, डिसीज कंडीशन लग रहा है, आपको बुखार चढ़ा, तो आप कहाँ पे जाते हैं? पैथोलॉजी में जा के क्या कराते हैं? जांच कराते हैं। अब ये एंटीपैथी, ये भी इसी पैथोस से ही मिल करके बना है। अब इस एंटीपैथी का अगर हम पोस्टमार्टम करें तो ये क्या बन जाएगा? ये बना है आपका एंटी प्लस पैथी से मिल करके बना है। अब एंटी का मतलब तो हमने आपको बहुत बार पढ़ा दिया है कि एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, यानी कि एंटी मतलब हो गया अगेंस्ट, पैथी मतलब हो गया फीलिंग। तो क्या जिसकी किसी के अगेंस्ट में आपकी फीलिंग हो, जैसे आपको कोई, अगर आपने किसी को चाहा वो आपको छोड़ के चला जाए, या कोई आपका चहेता व्यक्ति मृत्यु हो जाए, तो ऐसे समय आपको एंटीपैथी फीलिंग नहीं आएगी। इस मरने के समय फीलिंग नहीं आएगी कि आपको एंटीपैथी फीलिंग आएगी। ये ना समझिएगा कि आपको उस टाइम पर भी एंटीपैथी फीलिंग आ जाएगी। किसी के अगेंस्ट, आपके दुश्मनों के अगेंस्ट आपको कैसी फीलिंग होती है, तो वो कैसी फीलिंग होती है? एंटीपैथी वाली फीलिंग होती है। अब टेली मतलब होता है डिस्टेंस। आप लोगों ने टेलीपैथी का शब्द सुना होगा, टेलीप्रॉम्प्टर सुना होगा। तो क्या होता है कि डिस्टेंस से कांटेक्ट हम लोग करते हैं, तो ऐसे ये शब्द बना है, टेली से बन करके बना है। और जिसका रूट वर्ड है टेली, जिसका मतलब होता है डिस्टेंस, और वर्ड है टेलीपैथी, टेलीप्रॉम्प्टर, कई सारे वर्ड हैं। आप लोगों ने टेलीप्रॉम्प्टर सुना होगा वर्ड। टेलीप्रॉम्प्टर देखे होंगे कि जब भी कोई भी नेता लोग या कोई भी लीडर या कोई भी IITian लेक्चर्स देते हैं, तो क्या होता है उनके आगे एक स्क्रीन टाइप की लगी रहती है। वहाँ पे वो लोग जो भी बोलते हैं उससे पहले वो टाइप होकर के आती रहती है। एक मीम आया था जब हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ के बारे में स्पीच दे रहे थे, तो वो स्पीच देते देते उनका स्पीच का टेलीप्रॉम्प्टर काम करना क्या हो गया? बंद कर दिया। हालांकि कोई पब्लिकल स्पीच नहीं थी, वो कोई एक जानकारी शेयर कर रहा था जिसमें डेटास थे, तो वो डेटा वाली जो टेलीप्रॉम्प्टर था वो बंद हो गया। उससे क्या हुआ, उनको दिक्कत हुई, जिससे कि उनके ऊपर मीम बन गया। खैर ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं। आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहीं पर डे 3 हमारा ख़त्म होता है और डे 4 आपको कल मिल जाएगा।
तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।